भारतीय इतिहास महान योद्धाओं की गाथा से भरा पड़ा है, जिनमें कई ऐसे रणबांकुरे भी हैं जिनके शौर्य के किस्से इतिहास के पन्नों में नदारद हैं, या यूं कहें कि बड़े वृक्ष के तले पनपने वाले पौधे कुम्हला जाते हैं, फिर चाहे वे कितने ही उपयोगी क्यों ना हों। ऐसा ही हाल महान वीर सपूत, आल्हा और ऊदल के शौर्य के साथ भी हुआ। इनके पिता दसराज और माता देवल देवी थी। देवल देवी के पिता दलपति अहीर थे, जो ग्वालियर के शासक भी थे। बाद में इनकी बहन सुरजा का विवाह भी दसराज के साथ ही कर दिया गया था। दसराज महोबा के शासक परमाल या परमार्दिदेव के सेनापति थे, जिन्हें माधवगढ़ के राजा जंबे के पुत्र कडिंग राय ने धोखे से बंदी बना लिया और जिंदा ही कोल्हू में पिरवा कर खोपड़ी को पेड़ पर टंगवा दिया था। उस समय दसराज के पुत्र अल्पायु थे। युवा होते ही उनके पुत्रों आल्हा ऊदल और मलखे सुलखे ने कडिंगा और उसके पिता जंबे को बड़ी ही दर्दनाक मौत देकर मारा था। आल्हा काव्यखंड में लिखा है कि अहीर 12 वर्ष तक भी अपना बदला नहीं भूलता। 1862 की ASI की रिपोर्ट के साथ ही पुस्तक रीथिंकिंग इंडियाज ओरल एंड क्लासिकल एपिक में भी वर्णन है कि आल्हा ऊदल के पिता दसराज बनाफर कुल के अहीर थे, जिनका जन्म बिहार राज्य के बक्सर जिले के बराप्तो गांव में हुआ था। वहीं दूसरे मतानुसार कुछ विद्वान इन्हें चंद्रवंशी बनाफर कुल का राजपूत मानते हैं। यूं तो महोबा शासक परमार्दिदेव और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान आपस में कट्टर शत्रु थे। बावजूद इसके आल्हा ऊदल के प्रभाव के चलते पृथ्वीराज चौहान को अपनी पुत्री बेला, जो कि महारानी तिलोत्तमा अथवा रानी संयोगिता की पुत्री थी, का विवाह परमाल के पुत्र ब्रह्मा के साथ करने के लिए विवश होना पड़ा था। लेकिन चौहान चंदेल शासकों की आपसी रंजिश ने सब कुछ तबाह करके रख दिया था। वैसे भी चंदेल शासक परमाल आल्हा और ऊदल को अपना सेनापति नियुक्त कर चुके थे। इन दोनों भाइयों की वीरता के किस्से भारत के घर घर में मशहूर थे। साथ ही जगदेर के शासक जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य की रचना की थी। वे राजा परमाल के राजकवि भी थे, जिसमें इन दोनों वीर भाइयों के 52 युद्धों की गाथा का वर्णन है। इतने युद्धों के बावजूद उन्हें किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। आल्हा ऊदल के शौर्य ने ही महोबा को समस्त बुंदेलखंड की राजधानी बना दिया था। महोबा का प्राचीन नाम महोत्सव नगर था। यहाँ गोरखगिरी पर्वत पर गुरु गोरखनाथ कुछ समय के लिए अपने शिष्य सिद्धो दीपक नाथ के साथ ठहरे थे। आल्हा और ऊदल गुरु गोरखनाथ के परम भक्त थे और नाथ पंथ में आस्था रखते थे। वहीं ऊदल आल्हा से 12 वर्ष छोटे थे। दोनों ही भाई महोबा स्थित अपने गांव दशरजपुरवा में एक वीर योद्धा की भांति बड़े हुए। ऊदल अपने भाई आल्हा से किसी भी रूप में कम नहीं थे। विषम परिस्थितियों में भी दोनों भाई वीरता, प्रेम और धैर्य का आपसी परिचय देते थे। 52 लड़ाइयों में से 23 का नेतृत्व अकेले ऊदल ने ही किया था। एक दिन ऊदल को संदेश वाहक एक पत्र सौंपते हुए कहता है कि यह पत्र गुप्त रूप से राजकुमारी बेला ने अपने हाथों से आपके लिए लिख भेजा है। ऊदल ने पत्र को पढ़ा तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि पिताजी गौना नहीं करेंगे, आप गौना कराकर ले जाओ। गुस्से से तमतमाए ऊदल ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन उरई के राजा माहिल परिहार, जो कि महोबा नरेश परमाल के बहनोई और राजकुमार ब्रह्मजीत के फूफा थे, उन्होंने ब्रह्मजीत को भड़काया कि उसे खुद ही गौना कराने के लिए दिल्ली जाना चाहिए। उधर माहिल पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हुआ था और वह पृथ्वीराज चौहान की तरफ जा मिला था और पूर्व योजना के तहत वह सबको भड़का भी रहा था। राजा परमाल ने आल्हा ऊदल के नेतृत्व में सेना को कूच का आदेश दिया।
सन 1182 ईस्वी में बैरागढ़ के मैदान में चंदेल और चौहान की सेना में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें ऊदल बड़ी वीरता से लड़े, पर पृथ्वीराज चौहान ने व्यूह रचना मजबूत कर ऊदल को मार डाला। अपने छोटे भाई की मौत की खबर पाकर आल्हा अपना आपा खो बैठे। वे पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। उस वक्त आल्हा के सामने जो भी आया जान से मारा गया। लगभग 1 घंटे तक भीषण रक्तपात होता रहा। भूमि नरमुंडों से भर गई। फिर वह क्षण भी आया जब काल बने आल्हा का सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। बिना वक्त गंवाए आल्हा ने एक बरछी पृथ्वीराज के हाथी के मस्तक पर मारी और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। बुरी तरह से घायल पृथ्वीराज चौहान अब आल्हा की तलवार के सामने खड़े थे। आल्हा भी अपने भाई ऊदल की मौत का बदला लेने को आतुर थे। तभी उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण किया। उन्होंने आल्हा को पृथ्वीराज को क्षमा और जीवन दान देने का आदेश दिया। गुरु का मंतव्य समझकर आल्हा ने वीर योद्धा पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया, पर उन्हें पराजित कर अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। पृथ्वीराज चौहान का दामाद ब्रह्मजीत भी युद्ध में मारा गया। साथ ही पृथ्वीराज के परम मित्र संजम की हत्या ऊदल के अंगरक्षक बलभद्र तिवारी ने की थी। ऊदल की हत्या के बाद आल्हा ने शासकीय कार्यों से संन्यास ले लिया और नाथ पंथ के सन्यासी बन गए। आज भी कायर तक आल्हा सुनकर जोश में भरकर अनेकों साहस और वीरता के कार्य कर डालते हैं। आल्हा आजीवन अजेय रहे। उनके भक्त उन्हें अमरत्व प्राप्त व्यक्ति मानते हैं। आल्हा काव्यखंड की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। 12 बरस लो कुक्कुर जीवे और 16 जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवों को धिक्कार। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।